हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की साइंस की नया क्लास। तो आज का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिविजन करते रहेंगे। ठीक है, और इस सीरीज में अपन रुक्मणी प्रकाशन की बुक जो है वो 9500 प्लस, ठीक है, 9500 प्लस MCQs बुक है जो कि चैप्टर वाइज है, इसे कवर करें। ठीक है, जिसमें आज का टॉपिक आपको रक्षा प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शब्द रडार। ठीक है, रडार किससे व्युत्पन्न है ये बताना। ठीक है, यानी कि रडार का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है किसका? रडार का। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है DRDO, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। दोबारा विकसित आकाश है। ठीक है, तो आकाश क्या है ये बताना है। तो आकाश का मतलब क्या है? तो आकाश जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की प्रणाली है। ठीक है ना, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसका नाम आकाश है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा, ठीक है ना, इसरो के द्वारा 2019-20 में जो प्रक्षेपित किया गया अंतरिक्ष यान, उसका नाम क्या था ये बताना। यहाँ पर था हो जाएगा क्योंकि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो उस टाइम के लिए तो है लेकिन वर्तमान के लिए था हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदित्य। ठीक है, उसका नाम क्या था? तो आदित्य नाम था। नेक्स्ट है मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM, मंगल यान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था ये बताना। ठीक है, तो मंगल यान के लिए मंगल यान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2013 में किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तीसरी पीढ़ी में उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ठीक है, तो इसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटी टैंक मिसाइल में नाग आता है। ठीक है ना, तो नाग को बोलते हैं क्या? दागो और भूलो। ठीक है, एक बार दाग दिए तो भूल जाओ, इसको ये भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय सशस्त्र बलों ने, ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था ये बताना है। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है वो कहां पर संचालन किया गया था यानी चलाया गया था? तो ये सियाचिन में चलाया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की जो टॉपिक है फ्रेंड्स डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल आपको लगभग 106 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन इसमें। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। ठीक है, तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वेब पेज जो है वो किसका उपयोग करके बनाया जाता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है HTML। ठीक है, HTML का प्रयोग करके क्या किया जाता है? बनाया जाता है वेब पेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डैश हैं, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई डायरेक्ट अपन लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो तबीयत थोड़ा सा खराब है तो आप एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्लास लेंगे, रेगुलर चलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी एप्पल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था ये बताना। ठीक है, तो 1998 में जो पोखरण में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया उसका कोड क्या था ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है ना, तो इसका कोड का नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति।
नेक्स्ट है कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे, ठीक है, ये बताना है। तो कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसके द्वारा बनाया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है क्या, विधेयक बटरसन के द्वारा, ठीक है, विधेयक बटरसन के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम बताना है, ठीक है। तो अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, अर्चना रागा सुंदरम, ठीक है, अर्चना रामा सुंदरम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है मुस्कुराते बुद्ध यानी कि स्माइलिंग बुद्ध, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा जिसे बोलते हैं, किसके कोड का नाम है ये बताना, ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो कोड था वो किसका कोड है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का ये कोड था, ठीक है। तो 1974 में जो किया गया था उसका क्या था, उसका जो कोड था ये स्माइलिंग बुद्धा था, यानी कि मुस्कुराते बुद्ध, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था ये बताना, ठीक है। तो सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उसका नाम है आकाश, और यह कहाँ पर परीक्षण किया गया था ये बताना है। तो अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता डैश की स्थापना के साथ आई, ठीक है। तो भारतीय अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के बाद, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक, ठीक है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्भय, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परिसर में ऑर्किडेरियम और ऑर्किड उत्पादन इकाई की स्थापना डैश राज्य में की जाने वाली, यानी कि कौन से राज्य में की जाने वाली है इसकी स्थापना, जिसमें दुनिया भर में पाई जाने वाली ऑर्किड की 17,000 प्रजातियों में से लगभग 300 को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये कौन से राज्य में स्थापना किया जा रहा है इसका ये बताना है। तो इसका सही आंसर है मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है 21 फरवरी 2018 को भारत ने अपनी स्वदेश विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2, ठीक है, पृथ्वी 2 मिसाइल की रात्रि परीक्षण किस परीक्षण रेंज से किया ये बताना। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा से। कहाँ से किया, उड़ीसा से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुण 3 किस देश में है ये बताना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुण 3 किस देश में है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन है विनबैक्स 2018 क्या है ये बताना, ठीक है, VINBAX 2018 क्या है, तो यह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास को बोलते हैं क्या, विनबैक्स बोलते हैं। VN से हो गया आपका वियतनाम, BA से भारत हो गया, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। डैश ने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 1988 ईस्वी तक बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देश किया था, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, डॉक्टर एज सेड कासिम के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से किसने परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण तबीयत थोड़ा सा खराब है तो बार बार ये हो जाता है डिस्टर्ब। तो निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है ये बताना, ठीक है। तो किसमें परिशुद्धता की गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो विफल हो जाता है ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, वायु प्रतिरोध के कारण, ठीक है ना। तो वायु प्रतिरोध, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रह्मोस 2 एक डैश है, ठीक है ना। ब्रह्मोस 2 एक क्या है, जो वर्तमान में रूस की NPO
मशीनो अस्त्रोएनिया, ठीक है, मशीनो अस्त्रोएनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है, ठीक है। तो ब्रह्मोस 2 क्या है ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है, ठीक है, ब्रह्मोस 2। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है INS विक्रमादित्य डैश 1 है, ठीक है। तो INS विक्रमादित्य 1 डैश है यानी कि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? विमान वाहक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था ये बताना, ठीक है। तो भारत में परमाणु विस्फोटक जो उपकरण है उसका परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है पोखरण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ठीक है ना। तो कौन है निम्नलिखित में से जो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिनाका, राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? ठीक है। तो निम्न में कौन एक जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ब्रह्मोस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था ये बताना। तो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका ऑपरेशन शक्ति, ठीक है ना। तो पोखरण में जो परीक्षण हुआ था उसका नाम था क्या? ऑपरेशन शक्ति। और जो 1974 में जो हुआ था परीक्षण हुआ था इसका नाम क्या था? तो लाफिंग बुद्धा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था ये बताना है। तो भारत ने अपने परमाणु बम का परीक्षण पहली बार कब किया था? तो इसका सही उत्तर है 1974 में। इसी का नाम जो ऑपरेशन कोड था, इसका ही कोड था, जो गुप्त कोड था वो क्या था? लाफिंग बुद्धा यानी कि स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था ये बताना। तो पहले का कोड क्या था ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है ना। तो सोनार का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण डैश में किया था, यानी कि कहाँ पर किया था ये बताना है। सही उत्तर है इसका पोखरण, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के पोखरण में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 37 है, 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन थे ये बताना, ठीक है। तो 1974 में कौन थे चेयरमैन इसका? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है होमी सेठना, ठीक है। होमी सेठना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है ये बताना है। तो निर्भय जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 1000 किलोमीटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000, ठीक है, को किसके द्वारा विकसित किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है DRDO और बार्क के द्वारा, ठीक है ना। DRDO और बार्क के द्वारा इसकी स्थापना किया गया यानी कि विकसित किया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है अग्नि 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति डैश से संबंधित है। तो मिशन शक्ति का संबंध किससे है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है भारत के एंटी सैटेलाइट हथियार के प्रथम परीक्षण से संबंधित है क्या? मिशन शक्ति। तो ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम है, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो निम्न में से कौन है ये बताना है। तो अस्त्र जो मिसाइल है क्या करता है? हवा से हवा में मार करता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, ठीक है। तो कौन सा देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है? तो ये जापान, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डैश के बीच
एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। तो किस देश के बीच जो है वो संयुक्त उद्यम है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका भारत और रसिया के बीच, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रसिया मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट, ठीक है, कंटेनेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए गए थे, ये बताना, ठीक है। तो कितने किए गए थे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत के प्रथम भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम बार जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था। तो पहला जो नाभिकीय परीक्षण हुआ था पोखरण में वो कब हुआ था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है 1974, तो याद रहता है। तो 18 मई आपको याद रखना है, ठीक है, 18 मई 1974 को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, ठीक है। तो कौन सा जो युद्धपोत है जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत का नाम है। तो इसका सही उत्तर है INS गोदावरी, ठीक है ना। INS गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 49 है दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सुसज्जित पनडुब्बी कौन सी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए INS अरिहंत, ठीक है। अरिहंत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन सभी एक टाइप के ही इसमें रहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो थोड़ा सा गौर करके इसे रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, तो युद्धपोत में आपका INS गोदावरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, दिए गए विकल्पों में उस भारत की पहली स्वदेशी निर्मित नाभिकीय हथियार सुसज्जित पनडुब्बी कौन सी है ये बताना है। तो INS अरिहंत, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना। तो DRDO की स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1958 में स्थापना हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो दिल्ली में, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मस्कबा, ठीक है, मस्कबा के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो कौन सा क्रूज मिसाइल है जिसको भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस के नदी जो है मस्कबा उसके नाम पर रखा गया, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ब्रह्मोस, ठीक है ना। तो ब्रह्मोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रह्मोस जो है वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कबा नदी के नाम पर रखा गया मिसाइल का नाम है, जो कि क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना। और इसे भारत और रसिया बनाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषताएं क्या है ये बताना है। तो इसकी विशेषता है यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या है, तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल था, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने, ठीक है, हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है DRDO के द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 ईस्वी में, इसे भी ध्यान रखेगा, 1958 ईस्वी में, और हेड क्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 54 निम्नलिखित में से किसने भारत के 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किनके द्वारा 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आईरोब टूना क्या है। तो आईरोब टूना क्या है, तो इसका सही आंसर है अधो जल ड्रोन है, क्या है, तो अधो जल ड्रोन का नाम है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है सुपरसोनिक आकाश मिसाइल की मारक सीमा कितनी है, यानी कि आकाश मिसाइल है उसकी मारक सीमा जो है वो कितना है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है लगभग 30 किलोमीटर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी है, ठीक है। तो कौन सी जो है निम्न में से वो नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी का नाम है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो INS अरिहंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है INS विक्रांत, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय संगठन का आदर्श वाक्य शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है, ठीक है यानी कि कौन सा संगठन है जिसका आदर्श वाक्य है शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है आपका DRDO, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो पोखरण कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं, तो ऑप्शन ए डी इसका इनका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? ठीक है, तो कौन जो है वो निम्नलिखित में से क्या है, भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका धनुष, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S, ठीक है, आकाश 1S में डैश लगाया गया है, यानी कि क्या लगाया गया है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। ठीक है, नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र इसमें लगाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन से हैं ये बताना है। तो नाभिकीय हथियार में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम और प्लूटोनियम। ठीक है, यूरेनियम और प्लूटोनियम होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, DRDO द्वारा बम के संसूचन, ठीक है, बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताना है। ठीक है, तो उस वाहन का नाम क्या है ये बताइए। तो इसका सही आंसर है दक्ष, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दक्ष ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन है निम्न में से ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने इनमें से किस देश के साथ संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइल विकसित की है? ठीक है, तो बराक 8 जो मिसाइल है वो किस देश के साथ भारत ने मिलकर के विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है इजराइल के साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। तेजस नामक स्वदेशी LCA, ठीक है, LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था? तो तेजस जो नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किस कंपनी के द्वारा किया गया है ये बताना है। तो सही उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। एक मिनट, फिर से फंस गया को, एक मिनट हो गया, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है। चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है ये बताना है। तो राफेल विमान किस देश से खरीदा गया ये बताइए। तो सही उत्तर है फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है, 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है INS अरीघाट। ठीक है ना, अरीघाट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन शक्ति, ठीक है ना, मिशन शक्ति इनमें से किससे संबंधित है ये बताना है। तो मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण से। ठीक है ना, भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी संबंधित है इससे, किससे? मिशन शक्ति। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है तीसरी स्कॉर्पिन वर्ग पनडुब्बी INS डैश को, यानी कि कौन से INS पनडुब्बी है जिसको 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो तीसरी स्कॉर्पिन वर्ग पनडुब्बी INS डैश को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो किसको शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है करंज को। ठीक है ना, INS करंज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली औपचारिक रूप से प्रक्षेपित तथा स्वदेशी रूप से अभिकल्पित और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है INS अरिहंत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, ठीक है ना, यानी कि IIT खड़गपुर ने हाल ही में डैश के लिए वायरलेस तकनीक विकसित किया, यानी कि किसके लिए वायरलेस तकनीक को विकसित किया है? तो ये डॉक्टर के लिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अग्नि 2 क्या है ये बताना है। तो अग्नि 2 क्या है? तो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है ना, एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अग्नि 2, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा, ठीक है ना, DRDO द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित किया गया DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके लिए? तो मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवैध तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है ना, फायर एंड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फायर एंड फॉरगेट मतलब भूल जाना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका जुलाई 2021 में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया। तो इसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है MPATGM, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है, किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किसके द्वारा किया गया? जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था 2021 में। तो किस देश के द्वारा किया गया? तो यह रूस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है DRDO द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया था ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा में किया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम है? ठीक है, तो इनमें से कौन जो है वो भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साल्की, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही है, साल्की। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ठीक है, तो भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LCA तेजस, ठीक है ना। तो तेजस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का डैश है, यानी कि क्या है अर्जुन, क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य युद्धक टैंक है, ठीक है। तो अर्जुन जो है वो क्या है? मुख्य युद्धक टैंक है जो कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो वो निम्न में से कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है IRNSS का पूर्ण रूप क्या है ये बताना, ठीक है। IRNSS का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है ना। तो IRNSS का पूर्ण रूप होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, अग्नि को सही ढंग से वर्णित करता है, ठीक है ना। तो अग्नि के बारे में कौन सी जो ऑप्शन है वो सही से वर्णित करता है ये बताना है। तो लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है, ठीक है ना। कौन है? अग्नि। तो अग्नि क्या है? तो लंबी दूरी मारक वाली क्षमता वाली क्या है? मिसाइल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश में डिजाइन एवं निर्मित टॉर्पीडो लॉन्च एवं रिकवरी पोत TRV है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है INS अस्त्र धरानी, ठीक है ना, INS अस्त्र धरानी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है, डैश मिसाइल एक भारतीय तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। तो कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाग, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन सी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है अस्त्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा, अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कोड क्या था, ठीक है। तो भारत में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था वो उसका कोड क्या था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो शक्ति 98, ठीक है ना, क्योंकि 1998 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2022 को किसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था ये बताना है। तो ये 2022 का ही क्वेश्चन है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, ठीक है। तो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो किस देश से खरीदा है भारत ने ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया से, ठीक है, यानी कि रूस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है ना, DST के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक
INS, ठीक है, INS PIRE, ठीक है ना, यानी कि जिसे पूरा बोले तो इंस्पायर बोलते हैं। योजना का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। INS से PIRE का फुल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने कम संसाधनों वाले चिकित्सीय संस्थानों के लिए एक पोर्टेबल और यूजर फ्रेंडली उपकरण का अनावरण किया, ठीक है ना, जिसके द्वारा बिना चीर-फाड़ के डैश कैंसर की जांच की जा सकती है, यानी कि कौन सी कैंसर है उसको बिना चीर-फाड़ के जांच किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए मुंह यानी कि ओरल कैंसर, ठीक है ना, ओरल कैंसर को, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 फरवरी 2022 में देश में पहली बार निम्न में से किन संगठनों के वैज्ञानिक की एक संयुक्त टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम और डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, यानी कि DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा यह मिलकर कार्य किया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में किस संगठन के शोधकर्ताओं ने मानवीय हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक की साफ सफाई, ठीक है ना, जो सेप्टिक टैंक है उसको साफ सफाई के लिए होमो SEP नामक रोबोट को विकसित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो जो सेप्टिक टैंक है उसे साफ करने के लिए जो मानव लगते हैं, यानी कि जो व्यक्ति साफ सफाई करते हैं उसको काम करने की जरूरत नहीं है, वो कौन करेगा, तो वो करेगा रोबोट करेगा, ठीक है ना। तो वो विकसित करने का जो निर्णय लिया गया है वो किसके द्वारा निर्णय लिया गया है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास के द्वारा, ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा यह बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजातीय उप योजना के अंतर्गत विभाग की उस सहायता अनुदान, ठीक है ना, अनुदान योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य सतत विकास एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, गतिविधियों या अनुप्रयोग के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन स्थितियों में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना है। तो यह किनके द्वारा किया गया है ये बताना है, ठीक है ना, किस विभाग के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनजातीय सशक्तिकरण एवं प्रौद्योगिकी मध्यवर्तन के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 STIP, ठीक है, STIP यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 तैयार करने के लिए 4 परस्पर जुड़े ट्रैकों के साथ एक समावेशी मॉडल की परिकल्पना की गई है, ठीक है ना। उस विकल्प को पहचान करें जिसमें STIP 2020 में उल्लेखित 4 परस्पर जुड़े ट्रैक शामिल हैं, ठीक है ना। तो 4 जो ट्रैक शामिल है वो कौन कौन है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसे चूज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 है 2 है 3 है 4, ये चारों के चारों जो है क्या है, इसमें 4 परस्पर ट्रैक है, ठीक है। तो सार्वजनिक रूप से विस्तृत और विशेषज्ञ परामर्श, विषयगत समूह परामर्श, मंत्रालय और राज्य स्तरीय परामर्श, शीर्ष स्तरीय बहुहितधारक परामर्श होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, नाविक, ठीक है, नाविक किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है ये बताना, ठीक है ना। तो नाविक जो विकास किया जा रहा है नेविगेशन उपग्रह है वो किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, कौन से देश के द्वारा ये बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 99 की ओर फ्रेंड्स। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है C-52 को EOS-04 उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है ना। तो कौन से स्थान से किया गया था ये बताना। तो इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना, श्रीहरिकोटा से किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, भारत सरकार के, ठीक है ना, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST द्वारा तैयार किए गए सुसंरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम TEDP का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो TEDP का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 101 नंबर, फरवरी 2022 में किस सेवा प्रदाता ने घोषणा की
घोषणा किया कि वह अपनी नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस, ठीक है ना, IAX अंडर सी यानी कि अंतः समुद्री केबल सिस्टम को हुलमुलाले, ठीक है, हुल हुमाले, ठीक है, हुल हुमाले मालदीव में उतारेगा, ठीक है ना, हुल हुमाले मालदीव में उतारेगा। तो यह किसके द्वारा किया गया ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आपका रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके द्वारा यह घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय नागरिकों द्वारा ट्रांसलेशनल रिसर्च को मान्यता देने, प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि IIT विभाग DST विभाग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फेलोशिप का नाम क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप इसका नाम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान वित्त पोषण अभिकरण है जिसका मिशन अनुसंधान एवं विकास के अंशांकित, ठीक है, प्रतिस्पर्धी समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड में भारतीय विज्ञान और अभियांत्रिकी की गुणवत्ता पर पद चिन्ह को उच्चतम वैश्विक स्तरों तक ले जाना है, ठीक है ना। तो निम्न में से किसका यह प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान विस्फोट अभिकरण है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड का यह संगठन, ये मतलब यह जो क्या बोला, यह जो मतलब बात कहा गया है, यह मिशन जो है ना, यह मिशन जो है इसके द्वारा यह शुरू किया गया, ठीक है ना। यानी कि इसका मिशन है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड का मिशन है यह, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आज की जो टॉपिक था आपका क्या था आपका जो सॉरी कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो आज का टॉपिक था, इसमें टोटल आपको 103 क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी साइंस का भी कुछ चैप्टर रहता है, तो इसको भी देखिए सब के सब जो है वो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसे भी अपन कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें आपको जितने भी टॉपिक दिया जितने भी चैप्टर दिया है जो सभी को धीरे धीरे कवर करें, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, आपका टेक्नोलॉजी साइंस हो गया, ठीक है ना, पर्यावरण हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी को अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दो टॉपिक या तीन टॉपिक जो सबको क्या करेंगे धीरे धीरे करके, मतलब कि 2 दिन जैसे सप्ताह में 2 दिन फिजिक्स भी ले लेंगे, 2 दिन केमिस्ट्री भी, 2 दिन बायो भी, और किसी दिन टाइम निकाल करके साइंस मतलब कि टेक्नोलॉजी साइंस कंप्यूटर ये सभी को अपन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन था तो थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ थोड़ा सा अलग दिखा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी कभी कभी हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाता है तो हो गया, क्या करें ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, और कुछ सजेशन है तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद फ्रेंड्स।